चलिए इस वीडियो में आप लोग को गुणनखंड निकालना सिखाऊंगा। और इससे एक पहले भी भाग 1 यानी पार्ट 1 हमने वीडियो बनाया था गुणनखंड का। यदि आपने नहीं देखा है ना तो जाकर के पहले उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया हूँ। उसमें बहुत ही छोटे छोटे गुणनखंड मैंने बताया था। इस वीडियो में मैं थोड़ा उससे बड़े बड़े क्वेश्चन को बनवाऊंगा, ठीक है। तो आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाइए और उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे लाइफ में गुणनखंड बहुत ही ज़रूरत है, हमेशा जरूरत है। जब तक आपका जॉब नहीं लग जाता है ना तब तक के लिए आप लोग को गुणनखंड जानना जरूरी है। क्लास 7 8 9 10 11 के लिए तो बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आप लोग को ये गणित का एक बिल्कुल बेसिक है। यदि इन चीज़ों को नहीं सीखोगे तो मैथमेटिक्स पढ़ने में बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इस वीडियो में गुणनखंड निकालना सिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन लिया हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 12x+20 है। अब इसका गुणनखंड करना है, कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले देखिए, जो दिया रहता है ना उसको मैं लिख लेता हूं। x² प्लस 12x+20, ये हमारा प्रश्न है। अब इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले ये जो पहले दिया रहता है ना x², इसको हम लोग ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। मेन चीज है यहाँ पर इस बीच वाले में कि 12x दिया है तो इसके बदले यहाँ पर दो अंक ऐसा लिखना पड़ता है जिनको जोड़ और घटाव करें तो इनके बराबर हो जाए, और जब इन दोनों को गुना करें तो इनके गुना के बराबर हो जाए। तो सोचो ऐसा कौन सा है? आपको पता ही नहीं लग रहा है कि सर क्या किया जाए, पता नहीं चल रहा है। तो उसके लिए मैं सिंपल तरीका है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, बस ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है x² प्लस 12x+20, ठीक है। मैंने कहा कि इसको ज्यों का त्यों लिख लिया करो, और यहाँ पर मैंने बोला है कि दो ऐसा अंक लिखो जिनको जोड़ और घटाव करें तो इनके बराबर, और जब इनको गुना करें तो इनके गुना के बराबर। ये कंसेप्ट होता है। तो पता नहीं लग रहा है ना? तो देखो सिंपल तरीका है कि पहले देखो ये 20 है ना, इनके साथ वाले नंबर के साथ गुना कर दो 20, और यहाँ पर x² है, x² नहीं, इसका गुणांक, गुणांक मतलब इसमें क्या छिपा हुआ है, कुछ नहीं तो एक रहता है। तो 20 और 1 से गुना करोगे तो क्या होगा? 20 होगा। अब 20 का आप भाग विधि से गुणनखंड कर दो, मतलब इसको कटा दो, 2 से कटाओ 10 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में। यदि देखो तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर 12x, तो मैं क्या करता हूँ 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 और 2 को जोड़ देंगे तो 12x हो जाएगा। कॉम्बिनेशन लग रहा है कि हो जाएगा। जब आपने गुणनखंड किया तो कुछ ना कुछ पता लगा ना जी। यदि मैं इसको इस तरह से तोड़ता हूँ कि 2 × 2 × 5, ठीक है, तो 2 और 5 को मैं साथ में रख लेता हूँ और 2 को अलग। तो 5 दूनी 10, ये कितना 2। तब यदि मैं 2 और 10 को जोड़ दूंगा तो 12x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो मैं क्या करता हूँ 2 को साथ में कर लेता हूँ और 10 को साथ में, मतलब जोड़ दिया, 2 और 10 12x, काम हो गया। लेकिन एक काम नहीं हुआ, कौन सा? जब मैंने आपसे बोला था कि इनको गुणा करने पर इन दोनों गुणा के बराबर होना चाहिए, 20 और x² 20x² आना चाहिए। तो करो तो 10x ले और 2x ले, क्या हो जाएगा? 20x² आ जाएगा। यानी कॉम्बिनेशन हमारा बन गया। जब आपको पता नहीं चलता है तो इसको क्या कर दो, गुणनखंड कर दिया करो भाग विधि से, ठीक है। आइए, तो मैं अब इसको आराम से बना सकता हूँ ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 12x के बदले मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 10x, लिख सकता हूँ क्या? दोनों को जोड़ेंगे 12x, अब इन दोनों को गुना करेंगे, 10 दूनी 20, ये 20 के बराबर। x है तो 20x², तो 20x², 20x², और ये प्लस 20 बच गया तो मैंने 20 को लिख लिया। कितना आसान है। अब देखो x², सॉरी, अब हमारा ये तो काम हो गया ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कॉमन लेता हूँ। क्या लेता हूँ? कॉमन। कॉमन क्या होगा भाई? दोनों में कॉमन क्या है बताओ? दोनों में कॉमन x है, तो मैंने x कॉमन ले लिया। अब 2x² में से x तो मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा? x, तो मैंने x कर दिया। अब यहाँ से x तो कॉमन लेकर चले गए, क्या बच गया? 2। अब यहाँ देखो, इन दोनों में कॉमन लूँगा, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है? 10, तो मैंने ले लिया 10 कॉमन। अब यहाँ देखो क्या बच जाएगा? x। 20 में 10 ले लिए तो क्या बचा होगा? 2। अब देखो जैसे आप गुणनखंड करते हो तो जो कोष्टक में आता है ना वो दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बराबर है क्या? है, यानी हमारा गुणनखंड सही है।
तो अब मैं लास्ट में क्या करता हूँ, दोनों कोष्टक बराबर है ना, तो दोनों में से किसी एक को लिख लेते हैं। ये हो गया x प्लस 2, और बाहर में क्या बच गया, x और 10, इन दोनों को बाहर वाले को साथ में लिख लेते हैं, x प्लस 10। ये देखो हमारा आंसर हो गया। समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत ही आसान है गुणनखंड करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ, और एक दो क्वेश्चन लूँगा जो कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, बाद में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अच्छा मान लो कि गुणनखंड सिर्फ x में ही होता है क्या? नहीं, y में भी होता है। अब मैं लेकर चलता हूँ y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 क्वेश्चन है। अब देखो y में आ गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ x में ही गुणनखंड होता है, y में, z में, p में, कुछ भी दे आपको बनाने आना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको मैं एक बार लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको लिख लिया। अब क्या करेंगे भाई, अब ध्यान देना, सबसे पहले इसको मैं तोड़ूंगा, वाई स्क्वायर जो रहता है ज्यों का त्यों मैं लिख लेता हूँ। अब इस 2y के बदले दो ऐसा अंक यहाँ लिखना है जिनको जोड़ और घटाव करें तो 2y हो जाए, और जब इन दोनों को गुना करें तो इनके गुना के बराबर हो जाए, इन दोनों के। तो मैं यदि कर लेता हूँ प्लस 3y में से माइनस y को घटा देता हूँ, 3y में से y घटाएंगे 2y आएगा। अब इनको गुना करेंगे तो प्लस 3y से माइनस y से करेंगे माइनस 3y स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मैं गुना करता हूँ y स्क्वायर माइनस 3 से, तो माइनस 3y स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना? अरे माइनस 3 है तो माइनस 3 हो गया काम। आप जब बनाने लग जाओगे ना बहुत सारे क्वेश्चन, तो अपने आप ये सब आ जाती है बातें, ऐसा नहीं कि एक ही बार में आ जाएगा, प्रैक्टिस करो आ जाएगा। और इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, आप लोग को आ ही जाएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन। कॉमन दोनों में क्या है भाई? y मैंने ले लिया। अब y स्क्वायर में y कॉमन ले लिए तो एक तो y बचा होगा ना, तो ये हो गया y। अब यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस y तो कॉमन ले लिए, क्या बच गया? 3। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है? -1 मैंने कॉमन ले लिया। तो जैसे देखो कुछ नहीं मिलता है किसी में तो 1 हमारा सब में मिल जाता है, और माइनस तो सब में है ही, तो माइनस मैंने लिया ही था, और जब कुछ नहीं मिलता है तो मैंने 1 ले लिया। ठीक है, अब माइनस तो ले लिए कॉमन, तो क्या बच जाएगा? y। माइनस यहाँ से भी कॉमन, तो क्या बच जाएगा? +3। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो दोनों ब्रैकेट हमारा क्या है, कोष्टक क्या है, बराबर है, दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे तो ये हो जाएगा y + 3। ठीक है, अब ये देखो बाहर वाले को एक साथ, तो y - 1 हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा गुणनखंड हो गया कंप्लीट। तो गुणनखंड बनाना बहुत ही आसान है, यदि आप बनाओगे तो गुणनखंड बहुत आसान है। ठीक है, अगला देखो, और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मान लो कि जेड स्क्वायर में दे दिया, जेड स्क्वायर प्लस जेड और जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड दे दिया, माइनस जेड। इस तरह का भी क्वेश्चन मिलेगा, और आप लोग को समझ में नहीं आएगा बात। अच्छा माइनस जेड, यहाँ जेड नहीं होना चाहिए ना, यहाँ जेड हो गया तो यहाँ 2 कर दो, 2 है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस 2 है। अब इस प्रश्न को कैसे बनाओगे? लग रहा है कठिन है आसान। देखो कैसे, एक्स वाई जेड कुछ में भी रहे आपको बनाना होगा, ये नहीं घबराना है कि सर एक्स में मैंने बनाया था, वाई में बनाया था, जेड में आ गया, नहीं, सब तरह का प्रश्न आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस 2 मैंने इसको लिख लिया। अब इसको मैं करता हूँ, सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया रहता है उसको लिखूंगा। अब इस जेड के बदले दो यहाँ ऐसा अंक लिखना है जिनको जोड़ घटाव करें तो जेड ही आ जाए। अब सोचो ऐसा कौन सा है जिसको जोड़ घटाव करें तो फिर से जेड ही आ जाए? ऐसा तो कोई लग ही नहीं रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है। पता है क्या होगा, यदि +2 जेड में से माइनस जेड कर दो भाई, 2 जेड में से 1 जेड जाएगा, जेड आएगा। अब इन दोनों को गुना कर दो, 2 जेड जेड से 2 जेड स्क्वायर, देखो यहाँ पर गुना कर दो, 2 जेड स्क्वायर आ जाएगा। लास्ट में -2 है तो -2 होगा, कॉम्बिनेशन बना। यही कॉम्बिनेशन बनाने आ जाएगा तो समझो कि आपको गुणनखंड आ गया। अब क्या करोगे, कॉमन लेंगे दोनों में, क्या मिलेगा? जेड। 2 में से 1 ले लिए तो 1 बचेगा,
यहाँ जेड तो कॉमन ले लिए, +2 बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे -1, जब कुछ नहीं मिलता है तो माइनस तो मिल रहा है लेकिन इसमें कुछ नहीं मिलता तो 1 आप ले सकते हो कभी भी। यहाँ पर क्या हो जाएगा जेड, और ये माइनस कॉमन लेकर चलेंगे तो +2 हो गया। ठीक है, अब देखो ये देखो दोनों कोष्टक क्या है, बराबर है, दोनों में से कोई एक को लिख लेंगे। ठीक है, और ये दोनों बाहर है तो z-1 हो गया। देखो हमारा गुणनखंड बन करके तैयार हो गया। कितना गुणनखंड आसान है आप खुद सोच सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है गुणनखंड ना। चलो आगे देखता हूँ, और भी देखता हूँ, ऐसा नहीं कि आप लोग को मैं छोड़ दिया, अभी और गुणनखंड देखेंगे। ठीक है, अगला गुणनखंड लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा लेते हैं, x² -22x +121, ये गुणनखंड करना है। कैसे करोगे, देखो बहुत ही आसान है। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको आप लोग एक बार लिख लिया करो, 22x +121। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से जो दिया रहता है शुरू वाला मैं लिख लेता हूँ। इस -22x के बदले 2 ऐसा अंक लिखना है जिनको जोड़ घटाव करें तो -22x आ जाए। तो यदि मैं -11x और -11x कर दूं तो होगा क्या, कहोगे सर बिल्कुल होगा। तो मैंने कर दिया तो -22x। अब इन दोनों गुना करेंगे, 11 121, 121 के बराबर हो जा रहा है, +121 कर लिया। ठीक है, अब x² तो x², नहीं, अब इसको कॉमन लेंगे ना, ये तो काम मेरा हो गया। अब इन दोनों में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। दोनों में कॉमन क्या है, x, 2x में से x तो मैंने कॉमन ले लिया ना, तो x बचेगा। यहाँ से x कॉमन लेकर चले गए तो -11 बच जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, -11, यहाँ पर हो जाएगा x, और यहाँ से मैं कॉमन लूँगा तो -11। ठीक है, हुआ, समझ में आया। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम है तो x -11, अब बाहर वाले को एक साथ x -11। ठीक है, ये हमारा गुणनखंड बन करके तैयार हो गया। आई होप कि आप लोग को अब गुणनखंड समझ में आ गया होगा और आप लोग भी खुद से बना सकते हो। तो आपके लिए मैं एक प्रश्न दे रहा हूँ, आप लोग बना करके दिखाना मेरे को कमेंट बॉक्स में। y² -y और -30 है। अब आप लोग इसको बना करके जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हिंट के तौर पे आपको मैं बता दूं, 30 का आप लोग गुणनखंड करना 2 से 15, 3 से 5, तो पता है 3 दूना 6 और 5 का कॉम्बिनेशन लेना, आपका बन जाएगा। ठीक है, मैं आपको हिंट दे दिया हूँ, आप बना सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग गुणनखंड अब समझ में आ गया होगा। यदि इसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो मैं पार्ट 3 भी आप लोग के लिए बना सकता हूँ। और जिस तरह का आपको गुणनखंड चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।